बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, आज का तीसरा मैच भारत का था नेदरलैंड्स के साथ। बड़ा अच्छा मैच हुआ। भारत ये मैच 17 रन से जीत गया। टारगेट दिया था पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 193 रन का, जिसके ताक़ुब में नेदरलैंड्स की टीम 176 रन पर आउट हो गई। 7 उनकी विकटें गिरी और 20 ओवर कंप्लीट हो गए। टारगेट चेज़ नहीं कर सके, 17 रन रह गए और भारत ये मैच वैसे तो बआसानी जीत गया, लेकिन इस मैच में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए और भारत की बैटिंग लाइनअप टू एन एक्सटेंट एक्सपोज हुई। हालांकि ये कोई मेन टीम नहीं थी, लेकिन नेदरलैंड्स की टीम बुरी टीम नहीं है। इनके अपने स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं जिनके ऊपर रह के ये कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस टुकड़ों में देते हैं। कहीं बॉलिंग अच्छी कर देते हैं, कहीं बैटिंग अच्छी कर देते हैं, लेकिन जाहिर है भारत के टक्कर की टीम नहीं है, रेगुलर टीम नहीं है, एसोसिएट टीम है, तो इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीकनेस एक्सपोज हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। पैनल की तरफ चलते हैं। यासिर शाह के पास एज़ यूजुअल इस पूरे मैच की एक समरी है जो आपके साथ वो शेयर करेंगे। यासिर शाह, ये कि जिस तरह इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, तो उस तरह अच्छा स्टार्ट नहीं लिया जो डिसीजन लिया बैटिंग का। क्योंकि जिस तरह अभिषेक शर्मा अगर देख ले तो पिछले मैच में भी वो 0 पे आउट हुआ, डग पे आउट हुआ, अभी आज भी डग पे आउट हुआ। तो ये कि ये अच्छा साइन नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि आगे सुपर 8 के मैचेस आ रहे हैं और उनके जो मेन बैट्समैन है जो हमेशा स्कोर करता है अभिषेक शर्मा के लिए, तो वो पिछले 2 मैचों में 2 डग करके आए, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं होगा। और बाकी अगर आप देखें तिलक वर्मा हमेशा मैं कहता हूँ उनका प्लेयर है जो कुछ जब वो करता है अपना हिस्सा डालता है लास्ट में। तो उसने आज 31 किए, 34 उसने कप्तान ने किया, सूर्य कुमार यादव ने किया। अगर डुबे को देखें, डुबे ने अच्छी इनिंग्स खेली और 31 बॉल पे 66 ये एक बंदा था जो उसको लेके गया, क्योंकि बाकी उनके बैट्समैन एक्सपोज हो गए और पांड्या भी हमेशा कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। 30 ये रिलैक्स हो गए थे कि एसोसिएट टीम के साथ मैच है या इस तरह, लेकिन उनके बैट्समैन को इस तरह फॉर्म में नज़र नहीं आए जी। और ने अच्छी बॉलिंग की है, वन बिग ने अच्छी बॉलिंग की है। उसको रन ज़्यादा हुए हैं, उसने रन ज़्यादा दिए 56 रन, लेकिन उसने 3 आउट किए हैं। हरियान दत्त को देखे उन्होंने पहले 2 मैचों में आउट किए थे, फिर तीसरा मैच उनका थोड़ा सा वो ख़राब किया, लेकिन इस मैच में फिर उसने 2 आउट कर दिए। तो ठीक है, क्योंकि टीम इतना एफर्ट्स कर रही है और फिर बैटिंग में भी उन लोगों ने रन्स किए 176 सिर्फ 17 रन से वो, लेकिन एसोसिएट टीम है और वो इंडिया की टीम है जी। तो मुकाबला तो इन लोगों ने किया, मतलब और अच्छा मुकाबला किया, कोई वन साइडेड मैच नहीं था, लेकिन जाहिर है कुछ थोड़ा अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट, जैसे वरन है इनका मेन स्पिनर है, उसने 3 आउट भी किए, जैसे बुमराह है इनका, इन बॉलिंग के अगेंस्ट 176 करना बड़ी बात है। और वो कभी भी ट्राई करना बस नहीं किया उन्होंने। किसी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि अब इनकी कोशिश या इनकी जो एफर्ट है वो ख़त्म हो गई और गिव अप कर गए। जब भी ऐसा होता था कि कोई टाइट ओवर होता था तो बीच में जहां मौका मिलता था 1-2 बाउंड्रीज लग जाती थी, कुछ रनिंग अच्छी कर लेते थे या ट्राई करते नज़र आए। तो वो एक एफर्ट अगर देखी जाए तो इनकी बहुत ही अच्छी थी। भट्टी साहब देखिए, ये मैच भी एज़ यूजुअल उसी तरह के हुआ जैसा हम सोच रहे थे, जैसी बातें कर रहे थे। इंडिया ने शुरू तो स्टार्ट इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन मिडल में आके इनके सारे बैट्समैन ने 20-20, 25-25 रन करके ऐसा डाला, जिसकी वजह से इन्होंने 193 रन कर लिए। बॉलिंग में भी इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही इनकी, बस ये है कोई मेरा ख्याल विन ब्रेक इसने 3 आउट किए हैं 40 रन, लेकिन ये अच्छा बॉलर है, इतना वो नहीं है, अच्छा बॉलर है। बाकी बैटिंग में नीदरलैंड ठीक ही स्कोर कर गई मेरे ख्याल में ऐसी बॉलिंग के खिलाफ जी। इंडिया के खिलाफ पूरी साइड खेल रही है और अंडर प्रेशर आप बहुत बड़ा टोटल चेज करते हुए किसी टाइम भी, जैसे हम बात कर रहे थे, कि गिव अप नहीं किया। बिल्कुल, उसमें इनके ओपन ये जो पहले 4 नंबर बैट्समैन थे, इन सब ने रन थोड़े किए हैं, जिसकी वजह से ये देखे ओपनर जो लिविट 27 इसने कर दिए, मैक्स वर्ड था इसने 20 किए, लीडी ने 33 किए। बहरहाल इन सब ने ऊपर से अच्छा अपना हिस्सा डाला, अच्छा किया 76 अच्छा किया। अगर आप देखें आखिरी गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल, आखिरी 2 ओवर में कितने रन रहते, तकरीबन 53 रन रहते थे और उन्हें तकरीबन 17 रन से हारे, मतलब 2 ओवर में रन बड़ा मारा है जी। देखिए ओवरऑल अगर देखें तो नेदरलैंड की मैं जो एफर्ट है ना उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे, अगर
और आज भी अगर डुबे का आउट दे देते अंपायर, जो कि इट वाज वेरी क्लोज, वो उस वक्त आए थे, क्रीज पे आए थे, फिर उन्होंने उनकी जो इनिंग है हिट कर रही थी, लेकिन पहले क्योंकि नॉट आउट दे चुके थे तो अंपायर्स कॉल हो गई, तो उन्होंने, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट था ना उसका, उस बॉल का, वो मेरे ख्याल से बॉलर के फेवर में जाना चाहिए था जी, क्योंकि इनसाइड द पैड लगा है वो, और जो उनकी हाइट और सारा को, विकेट को वो हिट भी हाइट पे नहीं कर रहा था, बिल्कुल मिडल ऑफ द स्टम्प्स कर रहा था। मेरे ख्याल से अंपायर ने वहाँ पे उनको फेवर किया थोड़ा सा। एक मैं समझता हूँ कि दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन जिसने इनको हर्ट किया। अगर वो वहाँ पे आउट हो जाते तो शायद नेदरलैंड ये मैच जीत चांस बन जाता जी, क्योंकि देखिए 17 रन रहते थे और यूँ मरते मराते इन्होंने 17 रन से हारे जी। तो अगर आप सोचें अगर ये इनको कम रनों पे आउट करते तो डेफिनेटली मैच जीत सकते थे। बिल्कुल। बट अगेन इंडिया, अगर टॉस ये जीत जाते और पहले बैटिंग करते तो हो सकता है बहुत अच्छा टोटल पोस्ट कर देते, कोई प्रेशर ना होता, खुल के खेलते। चले एक पॉसिबिलिटी, लेकिन उन लोगों ने पकड़ लिया था। मैं कहने का मकसद ये है कि इंडिया की टीम इनविंसिबल नहीं है, उसको हम पकड़ सकते हैं। अगर हॉलैंड की टीम उनको वक्ता डाल सकती है जी, तो पाकिस्तान की टीम के पास चांस आगे आएगा। अभी सुपर 8 में हमारे जो 4 मैचेस हैं, पहला मैच हमारा 21 को है श्रीलंका के साथ, नहीं न्यूजीलैंड के साथ, 21 को है, 24 को इंग्लैंड के साथ और 28 को श्रीलंका। अब ये जो तीसरा मैच है, इट कुड बी मेक और ब्रेक फॉर बोथ टीम्स, क्योंकि पहले 2 मैचेस में हमें अपना तो पता चल जाएगा कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। उधर श्रीलंका भी थोड़ी सी इलाही गुजारी है, मतलब कभी अच्छा करते कभी नहीं करते। वो भी न्यूजीलैंड, श्रीलंका तो मेरे ख्याल में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, वो तो दे आर स्टेडी विद देयर परफॉर्मेंस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे ग्रुप में अगर हम पहला मैच जीतते हैं अगर इंशाल्लाह, तो हमें फिर इंग्लैंड को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। अगर हम पहला मैच पहला मैच हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता हमारे हक में, इंग्लैंड से पहला हो जाता तो। हाँ, लेकिन हम देखें जो हमारा जो स्ट्रेंथ है ना वो बॉलिंग की है और न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ बैटिंग की है, तो अब हमारे पास ये चांस है कि हम न्यूजीलैंड को जल्दी आउट कर सकते हैं अपने स्पिनर्स के ज़रिए, और उसके बाद हम चांसेस हमारे पास अच्छे हो गए आज का मैच जीत के जी। भारत को मैंने देखा है, जो भारत का कमिंग बैक टू द पॉइंट, भारत की टीम आज के मैच के बाद मुझे लगा इट्स नॉट एन इनविंसिबल टीम कि इतनी जो है। जी इजाज़त? जी जी बिल्कुल। मैं ये बात आपको कल अगर आप याद करें तो ये मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कल कह दिया था कि ये जब किसी तगड़ी टीम के सामने आएगी तो एक्सपोज होगी। हाँ, मैंने कल आपके आगे गुजारिश की थी, सही बात, बल्कि कई दफ़ा की है पिछले 3-4 दिनों में मुअद्दबाना से गुजारिश की है, भारत की टीम जब मेन टीम्स के सामने आएगी तो ये इतनी माइटी टीम नहीं लगेगी। वो आज ही एसोसिएट के सामने ही उनकी एग्जैक्टली देखिए निकल गई नजर आ रही है। आज सूर्या कुमार यादव अगेन आज भी प्रेशर फील कर रहा था जी, और उसको वो रन आगे और प्रेशर फील करेगा। रन बॉल खेला है और रन बॉल इस तरह खेला सिर्फ वनडे खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैंने इंडिया को अपनी 5वीं टीम रखा था, अगर आपको याद हो तो। गुड गुड गुड। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि आप एक टीम से इतना उतने वो ना हो। जी बिल्कुल जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन जाहिर है कि लेवल ऑफ क्रिकेट मेरे ख्याल में आगे आगे बेहतर होता जाएगा, क्योंकि सारी टीमें जो हैं अब फोकस्ड हैं, अपने अपने मैचेस खेल लिए हैं, कॉम्बिनेशन बन गए हैं, और हमें बड़ी अच्छी एफर्ट नज़र आई सबकी तरफ से जो क्वालिफाई करके आएंगे, एक्सेप्ट फॉर इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। हमें इतनी ज़्यादा अच्छी एफर्ट नहीं नज़र आई क्योंकि लूज़ भी किए, कोई बड़े वो मार्जिन से जीते हैं, हम भी थोड़ा गिव अप कर गए थे इंडिया वाले मैच में। तो उसके बाद जो कमिंग बैक की ज़रूरत है ना, द टीम्स विच नीड टू कम बैक अ लिटिल मोर देन द अदर्स, वो इंग्लैंड और पाकिस्तान है मेरे ख्याल में। बिल्कुल। अभी आप देखिएगा इंडिया का ग्रुप देखिएगा, इंडिया के ग्रुप में वेस्ट इंडीज़ है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और चौथी टीम जिम्बाब्वे है। और जिम्बाब्वे भी ऐसी टीम है कि वो भी सरप्राइज करने मैं तो इंतजार जिम्बाब्वे और इंडिया के मैच का कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि जिम्बाब्वे की टीम टफ टाइम देगी इंडियन टीम को, अब देखते हैं क्या होता है। अगर उनका देखें उनका ग्रुप के कौन से मैचेस हैं वो भी हमें पता चल जाएगा, तो फिर थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा। जाहिर है 21 को हमारा तो 22 को दूसरे ग्रुप का होगा जी। यासर भाई एक दिन गया, न्यूजीलैंड की बैटिंग अच्छी है, ठीक है, और अभी तक बैटिंग चलती है, तो क्या हमें वहाँ उनके अगेंस्ट टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए कि बिल्कुल बॉलिंग करनी चाहिए। हमें आगे बंद करके बाकी का पूरा टूर्नामेंट पे रख ले, कोई बात नहीं, चेजिंग पे रखें। आपकी बॉलिंग अच्छी है ना, हमें बाकी का पूरा टूर्नामेंट
आसान कर लेते हैं, बाकी का पूरा टूर्नामेंट जब टॉस जीते बैटिंग कर लें, बिल्कुल आप अपने आप कुछ ना करें और कोई कोशिश ना करें। आप इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी चांस नहीं ले सकते। नहीं, जरूरत भी नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं। हालांकि पहले लेते थे पाकिस्तानी। बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है और हम अपने पैटर्न पे कायम है। आप बॉलिंग टाइम पे चेंज करें। जब साउथ अफ्रीका अब बॉलिंग का पता चलेगा, आगे टीमें अच्छी आई हैं, अब चलेगा। जब साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था ना, तो साउथ अफ्रीका टॉस जीता है और चेजिंग पे क्यों गए? चेजिंग पे इसलिए गए हैं कि न्यूजीलैंड वाले चेजिंग में बहुत तगड़े हैं यार, वो तगड़े हैं ना, जो भी चेज किया 15 ओवर में चेज किया 180। साउथ अफ्रीका भी तो तगड़ा है, 16 ओवर में चेज किया है। वो मेन टीमों के खिलाफ नहीं किया उन्होंने, एसोसिएट्स के खिलाफ। चीजों पे थोड़ा सा अब ये फिर हमें वो कर रहे हैं। इस दफा हमने इसकी बात नहीं मानी। नो नो नो, नाइस ट्राई। ये फिर अब नाइस ट्राई माय फ्रेंड। गलत तरफ जा रहा है। ये पहले इसने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान को बैटिंग, अब आज फिर ही गलत चेंज हो रहा है। हाँ, ये अब आप इसको यहीं पे पकड़े, वो नहीं आगे तंग करेगा। मैंने कहा नाइस ट्राई माय फ्रेंड, नो नॉट दिस टाइम, नॉट दिस टाइम। नहीं मतलब इन्हें कोशिश अच्छी थी, लेकिन कोशिश अच्छी थी। सॉरी, देखें पाकिस्तान जैसे आज खेला है ना, ऐसे इनको बैटिंग में करना चाहिए जी। एक नज़र आता है कि कोई प्लान है, ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ है, ठीक है, उनकी बैटिंग अच्छी है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बॉलिंग भी तो बहुत अच्छी है। बॉलिंग तो बहुत अच्छी तो है। हमने देखें मैच जितवाते हैं आपके बॉलर्स। एक बॉलर बहुत अच्छा बीच में, एक नहीं, अब दूसरा भी डाला ना जनाब, वो भी ठीक हाँ, है। अब दूसरा भी ठीक है, वो भी बॉलर शहनशाह से ठीक ही कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं, लेकिन आज देखें आप, आज हमने एक गलती की है कि हमने अपने फिर मैच विनर को बाहर बिठाया, फ़खर जमान, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट मैच में बिल्कुल अभी देखें, ख्वाजा नाफे इज़ वेरी गुड प्लेयर, इस दफ़ा PSL खेलेगा, उसका और भी कॉन्फिडेंस अपना ग्रो करेगा, अपना प्रूव करे वर्थ को, ऊपर के नंबर्स पे आके परफॉर्मेंस करे कंसिस्टेंटली, थोड़ा सा वो लगे, क्या कहते हैं उसे, लोच नज़र आए उसमें, ठीक है ना। ऊपर किसके नंबर पे आए? मसला तो यह है कि ऊपर कैसी जगह पे फिट किया? फिट कर दिया। यासर भाई, आप उनको ड्रॉप करना चाहते हैं? किसको? ख्वाजा नाफे को। मैं फ़खर बिल्कुल जहाँ पे होगा मैं उसको मेरे ख्याल में बिल्कुल बड़ा फ़खर इज ऑटोमेटिक सिलेक्शन ब्रदर। ये एक मैच पे उसको इस तरह बाहर बिठाना, फिर वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, स्टार्ट बहुत अच्छा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। देखिए और भी बड़े प्लेयर हैं जिनको आप बाहर निकाल के उसको डाल सकते हैं। साइम को बाहर बिठा सकते नहीं तो बाबर को बिठा दें, फील्डिंग ही करनी है, फ़खर भी कर लेगा थोड़ी सी फील्डिंग। आज बाबर ने फील्डिंग ही की है। हाँ, क्या किया है? फील्डर अच्छा आज कुछ भी नहीं, फील्डर बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत फ़खर भी कर लेता है फील्डिंग, 2 हाथ माशाल्लाह अच्छा खासा पकड़ ही लेगा फील्डर है बॉल। सर, वो कैचिंग भी अच्छी है फ़खर की, बुरी नहीं है। मैंने नहीं देखा कि फ़खर कभी कोई कैच छोड़ा हो, कोई इस तरह की फील्डिंग की हो कि किसी ने ऐसे मुंह पे हाथ रख लिया हो कि ये क्या किया इसने। हाँ, नहीं, आप बताएं अगर आपको याद। कुछ अरसे से उसके इश्यूज चल रहे फिटनेस वगैरह के, चले मेरे ख्याल में भी ठीक है। लेकिन चले कुछ अरसे से अगर चल रहे हैं तो फिर टीम में क्यों रखा है? पता है यही पहली चीज तो ये है कि इसका मतलब अनफिट बंदे रख लिए इन्होंने। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दे दी इन्होंने। छुपा के बैठे रहे पूरा वर्ल्ड कप, ये बात नहीं बताई। जब हमारा जोर लग के हम 2 पाउंड वजन हमारा कम हो गया, केजी फ़खर को खिलाएं, तो आखिर में आगे कहते हैं हो सकता है ट्रेनिंग सेशन में किसी जगह अनफिट हुआ हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है वो, लेकिन वो बताना तो चाहिए ना जी। अवाम इधर कोई और बताना तो बनता है, बैठी बताई। अभी पिछले कुछ चीजों में वो तब जब अनफिट हुआ है, हर में देख ले वो फील्डिंग की। बट आई थिंक कि ये भट्टी साहब हैज़ अ पॉइंट, अगर अनफिट होता तो फिर टीम में ना सिलेक्ट करते। अभी तो फिट है, अभी तो वो तो फिर कर ही लेंगे। मिसिंग आउट फिट है तो फिर चलाना चाहिए। और हम अपने एक मैच विनर को मिस कर रहे हैं भाई, आप माने इस चीज़ को, और आप उसको सूनर देन लेटर इसमें आप सुपर 8 में लेके आए। एक आज वाला मैच खिला देना चाहिए। आज वैसे आज खिलाना, आज खेल लेते हैं यार, बहुत अच्छा चांस, बहुत अच्छा चांस कर लेते हैं। सही बात। देखिए यही तो मैच होते हैं जो आपको प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। बिल्कुल, एक ही चाहिए, ऐसे प्लेयर को एक ही मैच चाहिए होता है, जरा वार्म अप हो जाए, स्टार्ट हो जाए। मैच है जिससे बाबर का कॉन्फिडेंस और भी शटर किया इन्होंने। बाबर के साथ लगाया। देखिए ये भी किसी बिल्कुल गिरती हुई ये बहुत गलत बात है, ऐसे किया। जो मैंने ड्रेसिंग रूम के विजुअल्स देखे यासिर, उसमें मुझे बाबर आजम पैड अप करके बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, दाएं बाएं देख रहे थे, बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब दे रहे थे, स्माइली फेस था। मुझे उसकी समझ नहीं है कि क्यों था। एक चीज नोट की है, जिसको दीवार से लगाया हुआ ना वो खुलाओं में घूर रहा होता है। देखिए टीम में आप इस तरह नहीं कर सकते। जब बाबर को नहीं भिजवाया ना जी, ठीक है, बाबर को नहीं भिजवाया, सलमान बाहर आ गया ना, तो वो कोच उसके पास आया और उसने गुस्सा भी, उसने अपना ग्लव्स नीचे भी मारा। वो उस पर वीडियो में आया, एक वीडियो में वो मैंने देखा है।
तो उसमें मेरे ख्याल में सलमान और कोच का कुछ आपस में कुछ हुआ है, बातचीत हुई है, एक दूसरे को उसमें लगे डगाउट। इसको मेरे ख्याल से कोच नहीं खिलाना चाह रहा था और सलमान ने खिलाया इसे, क्योंकि सलमान ने अपना खिला के क्या साबित किया अपने सर पे। नहीं देखिए, तो मैं मेरा एक सवाल है और जवाब आप लोग देंगे। अगर खिला दिया था और बैटिंग ऑर्डर भी चेंज नहीं करना था और अपनी जिद मनवा ली अपनी कप्तान ने अपना, मैं एग्री कर गया। कप्तान मुझे कप्तान ऐसे ही चाहिए जो अपनी मर्जी करे, उसकी कोई लॉजिक होगी ना कि मेरा एतमाद है जी, टीम मैंने खिलानी है, खेलेगा, खेल लिया, उसको बैटिंग क्यों नहीं करेगी? जब आउट हुआ था तो क्यों नहीं भेजा? यार आप कोच उस वक्त मेरी बात सुने, देखिए सलमान जब आया टीम में, सलमान बाबर के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में, उसकी कप्तानी में आया था और बाबर उस वक्त अपने पीक पे था। सुने ऑस्ट्रेलिया टूर पे, चले वो मान गए हैं, ये सारी चीजें कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, खिला लिया ना आपने, एक फैसला ले लिया ना, कोच से भी लड़ लिया फैसला, ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल हैं, दीज आर नॉट फैक्ट्स, वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि अगर ऐसा हुआ तो अगर ऐसा कर लिया था तो फिर पॉइंट ये बनता है कि फिर उसको बैटिंग भी करवा देता, क्योंकि ही इज बिग इनफ अ प्लेयर। अगर आपके 7 पॉइंट समथिंग या तकरीबन 8 के करीब ओवर्स पड़े हैं व्हेन द विकेट ऑफ सलमान अली आगा फेल, तो फिर बाबर आजम आ जाते, जिम्मेदारी लेते और बैटिंग करते, एक एसोसिएट टीम के खिलाफ कुछ स्कोर अच्छा करते और अपना पार्ट प्ले करके जगह सीमेंट कर लेते अपनी टीम। देखिए मेरे ख्याल से ना अभी ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको ये कोच या कप्तान जलील कर रहे हैं। इस तरह अगर आप कौम के हीरो लोगों को इस तरह जलील करेंगे तो ये फिर अच्छी बात तो वो कौन दो लोग हैं? ये फ़खर जमान जी और बाबर को बाहर बिठा देना, खिला के जलील कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर फ़खर को नहीं खिला रहे तो लेके क्यों गए हैं? बिल्कुल, और बाबर को लेके गए हैं तो खिला क्यों नहीं रहे? खिलाया तो है नहीं, लेकिन दिखाया नहीं है। नहीं, असल में यासिर शाह दिखाया है, खिलाया नहीं है। हमें नजर आए हैं, वो टीम में थे, 11 में थे, खिलाया नहीं। तो मैच में ना डालें, बैट्समैन इतना बड़ा बैट्समैन आपने खिलाया, आपने बारी नहीं दी उसको, क्यों? बस फिर यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ देखिए, ये जलील करने की बात है ना। आप किसी प्लेयर को, टॉप क्लास प्लेयर को आप बुला के उसको खिला नहीं रहे, मैच खिला के उसको बारी नहीं दे रहे। यार मेरी बात है, पाकिस्तान की हार से ज्यादा उसकी इज्जत और जिल्लत नहीं है यार। पाकिस्तान पहले है, फिर प्लेयर की इज्जत। पाकिस्तान हमारा क्वेश्चन ही कुछ और है। आपने एक प्लेयर खिलाया है तो पाकिस्तान को इज्जत देने के लिए खिलाया है, उसको इस्तेमाल किए बगैर तो पाकिस्तान की इज्जत नहीं हो सकती। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसको खिलाने का मकसद ये है था, आप जरा समझे इस चीज के ऑपोजिशन जो है वो डरती रहे कि बाबर आजम है इस टीम में, पीछे बैठा। अगर पावर प्ले में 2 आउट होते हैं तो फिर बाबर आजम का काम, एक रोल है कि आपने पूरा लेके चलना है। अगर 10 ओवर खेल जाते हैं आपके ओपनर, फिर बाबर आजम का कोई काम नहीं, वैसे भी काम नहीं। मेरी गुजारिश सुने फिर देखें, फिर 10 ओवर तक विकेट नहीं गिरा, 6 ओवर तक, तो फिर आप बाबर आजम का नहीं, ये बात नहीं, 10 के बाद कोई रोल नहीं है। ये तो फिर ये तो मुझे तो मैं तो फिर इंक्लूजन ही नहीं बनती टीम में, तो यही मैं कह रहा हूं, मतलब फिर रोल ही नहीं है। इतना बड़ा प्लेयर है और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता, वो जाके इम्प्रोवाइज कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ प्लेयर्स होते हैं, वो आपको जब ऊपर से 2 विकेट्स गिरती है, प्रेशर पड़ता है, वहाँ पे आपको कन्वेंशनल प्लेयर चाहिए जो मैं आपकी बात मानता हूँ। बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, उसकी एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो काम शादाब कर सकता था वो बाबर भी कर सकता था, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकता था? आप देखें साहब, ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म शादाब खेल के पिच के ऊपर आखिर में को 2 चक्के लगा के 19 बॉल पे 23 गुजारा करके साहब ज्यादा फरहान इन फॉर्म बैट्समैन रन कर रहा है तो फिर इसको भेज देते ना कि यार एक एंड से तो लग रही हैं, तुम्हारा काम सिंगल ही कर दो। चलो जनाब, आप सिर्फ इसका जो ओपनर है वो चेंज कर देते, आप साइम को नीचे ले आते, आप बाबर से ओपन करवा लेते, अगर खिला ही लिया था आप उसे ओपन करवा लेते। इसमें क्या 100 चीजें हो सकती हैं। T20 है, लेकिन खिलाते तो सही ना। उसके वो नंबर 1 बैट्समैन बना ओपन करके दुनिया का T20 में बाबर, आप ओपन कराएं उसे, तो कराएं। अगर आपने खिलाना है तो ओपन कराएं। अगर आपके ओपनर्स में से एक साइम अयूब नहीं चल रहा, जो कि नहीं चल रहा, तो आप बाबर को खिला देते। बाबर अब नीचे नहीं चल रहा, वो ऊपर नहीं चल रहा, स्वैप कर देते। बिल्कुल हाँ। और पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई है, उनको ये नजर नहीं आ रहा। पूरी मैनेजमेंट भट्टी साहब बैठी हुई, वो बैठी हुई उनको पीछे से मैं भट्टी साहब पूरी मैनेजमेंट हमारी बैठी हुई है, वो उठ ही नहीं रही। यार देखिए मेरी बात सुने, हम कहते हैं ना आज इंडिया की क्रिकेट इस स्टेज पे पहुंच गई कि वो हारते ही नहीं है। उसके पीछे एक प्रोसेस है। अगर वो, मैं कहता हूँ आपकी बात, आपने मैनेजमेंट की बात की है ना, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के भी आता है ना, तो जो चीज़ें गलत है उनको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही।
ये तब जाके हमारी क्रिकेट मैं आपको यही रोकूंगा, लेवल पे होगी। मैं आपको यही रोकूंगा और फिर मैं आपको यहीं से अनपॉज कर दूंगा। वजह आप समझ गए होंगे। बिल्कुल। नाज़रीन, वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो ईद के पास डायरेक्ट जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अपनी बात मुकम्मल कर लें। वेलकम बैक। नाजरीन, अभी हम ब्रेक से वापस आ रहे थे तो हमारे पैनल में से मुझे एक आवाज़ आई और उन्होंने कहा, इरफान भट्टी साहब ने, कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। आई सेड समथिंग विच मेड हिम हैप्पी, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले एज़ प्रॉमिस्ड यासिर हमीद की तरफ चलते हैं। आप अपना आर्ग्यूमेंट, अपना कॉमेंट मुकम्मल कर लें। बस मैं यही कह रहा था कि अगर हमने अपनी क्रिकेट अच्छी बेहतर करनी है तो हमें जो है चीज़ें सही करनी पड़ेंगी अपनी। और ये जो सडन फैसले करते हैं और बस थोड़ा सा हार जाते हैं और चेंजेस हो जाती हैं, इससे हटे, ज़रा थोड़ा मेच्योरिटी दिखाएं और कंसिस्टेंसी लेके आएँ पीसीबी में। मतलब ऐसे इमेच्योर फैसले हो जाते हैं कि मतलब हम भी हैरान हो जाते हैं, यार अगर हार गए तो सब चेंज हो गया, या जीत गए तो बस जी उनकी बल्ले बल्ले हो गए, तब भी सब चेंज हो गया, तब भी सब चेंज हो गया और दूसरे तौर पे। तो थोड़ा सा कोई एक एक कंसिस्टेंसी लेके आए और प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। बिल्कुल, जो लोग क्रिकेट खेलें उनको निगलेक्ट ना करें जी। उनकी सर्विसेज होती है ग्राउंड में, और फिर वो अगर उसको कोचिंग को अपना प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं तो अगर वो कोई बात करेंगे प्लेयर को तो प्लेयर के भले की ही करेंगे। बिल्कुल ठीक है, प्लेयर को एक लेवरेज और वो रिस्पेक्ट चाहिए होती है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन आप उसको इस तरह सर पे ना चढ़ाएं कि वो इम्प्रूवमेंट ही ना कर सके। अब अगर इस बाबर आजम को नंबर 1 बैट्समैन तो वो था, वो रहना चाहिए था 3-4 साल। ये नहीं है 1 साल हो गया ख़त्म। मतलब T20 में वो गेम ये डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर। प्लेयर थोड़ा सा एफर्ट, प्लेयर भी काम लेना है, हाँ जी, नहीं दे रहा तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल नहीं है। अगर वो मेहनत नहीं कर रहा तो इसमें मतलब उसमें नहीं है पोटेंशियल। जिस तरह साइम है, साइम इज़ लूजिंग इज प्लॉट डे बाय डे, बैटिंग में अपना वो प्लॉट लूज़ कर रहा है। मतलब जहाँ पे हम उसे देखना चाहते वहाँ पे वो नहीं है। मैं समझ रहा था कि वो जो है ये इस वर्ल्ड कप में ही वुड हैव बीन होल्ड द की फॉर पाकिस्तान बैटिंग, लेकिन 3 मैचों में स्ट्रगल ही स्टिल कैन। देखें, कुछ मसला ये है कि आप बैट्समैन हैं, आपको पता है आप ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऑपोजिशन के हिसाब से, दिन के हिसाब से आपने चीज़ों को फिक्स करना होता है साथ। एब्सोल्युटली, आपने बैगेज बड़ा नहीं करना होता, आपने साथ चीज़ों को फिक्स करना होता है। सो दैट वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप वो प्रॉमिस तो शो करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं, वो प्रॉमिस ही शो नहीं हो रहा। मैं एग्जैक्टली माय पॉइंट, प्रॉमिस शो हो रहा है तो वो डिलीवर भी हो रहा है। 200 रन हो गए उसके, जी प्रॉमिस है ना। बिल्कुल, यू हैव टू शो दैट प्रॉमिस कि यार मुझ में ये चीज़ है, मैं अगर मुझ पे सारे बैक कर रहे हैं तो मैं वो चीज़ करूँ, किस तरह करूँ। उसके लिए हमारा कोचिंग स्टाफ है, उसके लिए हमारा बैटिंग कोच है, उसको पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर है, उससे मैंने उससे उसको प्रॉमिसिंग करना है और उसको मैं डिलीवर करवाना। लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच तो है ही नहीं। आप ये तो बैटिंग कोच है। मुझे ये बताएं, स्पिन बॉलिंग कोच है? नहीं है ना, कौन है? कोई नहीं है। हाँ, इतने स्पिनर्स रखे हुए हैं। आर यू श्योर? सबको वैसे होना चाहिए था। इज राइट। देखिए, हाँ वो वैसे मैंने श्रीलंका में वी नीड अ स्पिन बॉलिंग कोच जो बॉलर्स के साथ, देखिए छोटी मोटी गलतियां जो होती है ना, अगर आपके साथ कोई जिस तरह सीनियर बॉलर हो, आइडेंटिफाई करके बताओ। जैसे सिकलैन भाई है, मुशीब भाई हैं, इवन मैं या तो यासिर शाह है, इसने क्रिकेट खेलिए, 250-300 आउट है। ये जब बॉलर के साथ बात करेगा, अंडरस्टैंड, साइकी को समझता है। अब जिस तरह मैं बैट्समैनों की साइकी को समझता हूँ कि बैट्समैन किस तरफ जा रहा है, इस तरह ये चीज़ हमें वैसे नहीं मिली, ये एक्सपीरियंस से आया है। बिल्कुल। और एक्सपीरियंस होता है, विजडम होता है। एक्सपीरियंस इज़ विजडम, टैलेंट इज़ गॉड गिफ्टेड, एक्सपीरियंस विजडम होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी जो लोग हैं जो एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, विजडम इज विजडम, नहीं, एक्सपीरियंस इज़ विजडम। तो ये है कि बहुत अच्छी हो सकती है चीज़ें हमारी, अगर थोड़ा चीज़ों को समझें, दूसरों को भी समझें, सिर्फ वो म्यूज़िकल चेयर से थोड़ा सा हट के सोचें, और जो लोग क्रिकेट को जिन्होंने समझते हैं उनको स्टेक्स दें, आप उनको दें। बिल्कुल ठीक। बट आप देखें, आप जब ये बात कर रहे हैं ना, जो अब बोर्ड काम कर रहे हैं ना, इसके रिजल्ट आएंगे 2-3 साल बाद, एकदम नहीं आएंगे। जैसे कोचिंग की बात कर रहे हैं कि जी कोच
जो कोच लगाया वो बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस एज पे, इस स्टेज पे आके आपको कोचिंग की ज़रूरत है। पीछे से आप इतने खेल के आ रहे हैं। मैं इस पे डिफर करूंगा। देखिए कोचिंग की हर वक्त जरूरत कोचिंग करें आप ये जब लेकिन 1 मिनट के बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, आपको पता है मैं यूं जाता हूँ और फिर वापस बिल्कुल मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊंगा। कोचिंग में आप पूरे पॉइंट्स लिख लेना, आपने एक लिखा अभी आप ठीक है। पूरे कोच ने वहाँ जाके सिर्फ इनको एक प्लान देना है कि भाईजान यहाँ पे आपने बॉल करनी है, नो बॉल नहीं करनी, एक्स्ट्रा रन्स नहीं देने, वाइड बॉल नहीं करने, आपको ये प्लान दिया जा रहा है। ये बैट्समैन आएगा, इसको बिल्कुल शर्मा है, उसको आपने जनाब जी बॉल सिर्फ बिटवीन द विकेट्स थोड़ा सा। भट्टी साहब 1-2 दफ़ा जिस चीज़ पे इन्होंने एतराज़ किए वो आपने रिपीट भी करनी है। वो इसलिए कि इन्होंने आज धोखा दिया हमें। धोखा दिया हमें, धोखा दिया, खुद प्रैक्टिस की हुई थी और फिर हमें इन्होंने धोखा दिया। और हमने क्या किया, हम उस गेम के लिए उस्मान तारिक की तरह का एक प्लेयर ले आए हैं। कोशिश की है। नहीं मैंने नीचे पता कर लिया। अच्छा मैंने नीचे पता कर लिया। उन्होंने बताया, उनका मसला ही कोई नहीं, कल अच्छा कल फिर होएगा तो खा निकल जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि देख ले, सोच ले। नाजरीन को भी बताना पड़ेगा। नहीं नाजरीन को भी बताना पड़ेगा आपने क्या किया हमारे साथ। नहीं। मैं बताऊंगा लेकिन आखिर में पहले नाजरीन को नहीं, जो आपने बात की थी कि बॉयज का करके, तो मैं बड़ा खुश हुआ। नाजरीन भट्टी साहब की भरपूर फरमाइश पे मुझे ये चीज़ बतानी पड़ी। मैंने आखिर में बतानी थी लेकिन जब हम वक्फे से वापस आ रहे थे तो मुझे बताया गया कि हम 20 सेकंड्स में वापस आ रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि आई हैव गॉट 3 बॉयज़ हियर सिटिंग विद मी एंड आई वाज टेलिंग देम कि हम 20 सेकंड में आ रहे हैं। तो जहाँ से मुझे इंस्ट्रक्शन आ रही थी वहाँ से पता, उन्होंने जवाब दे दिया। तो मैंने कहा नहीं, आई एम टॉकिंग टू द बॉयज़। तो वहाँ से एक आवाज़ आई थैंक यू की, वो भट्टी साहब की थी। मैंने कहा बॉयज़ कहने के लिए शुक्रिया। तो ये था वो हमारा एक इनसाइड जोक जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। भट्टी साहब यू स्टिल अ बॉय। थैंक यू वेरी मच। आज वो मैंने और यासिर हमीद ने उनको बॉलिंग करके भी देखा है। ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ टाइम। इनको जैसी भी बॉल हमने की इन्होंने बड़े आराम से खेली, बड़े कॉन्फिडेंस से, और ही इज स्टिल इन वेरी गुड फॉर्म। कोचिंग की जरूरत होती है लेकिन ये नहीं होती कि उधर आके अब आप कोचिंग करनी शुरू कर दो कि तुम्हारा हाथ ऐसे आता है। ये नहीं है, छोटा सा पॉइंट नहीं। ये देखें आप उनको ऐड कर अपने कोचिंग वाले पकड़े गए, आप भूल जाते हैं, ये ना किया गया। नहीं देखिए मैं, आप खुद कोच हैं, कोचिंग की जरूरत होती है। नहीं कोच की जरूरत होती है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि उस वक्त आप जाके उनको कोचिंग में क्या, उधर तो जाके आप सिर्फ एक ट्यून आप ये कह सकते हैं प्रैक्टिस करानी है, कुछ अगर आइडेंटिफाई कर ली कोई चीज तो आप बता दें, उस पर काम करवा दें उसका थोड़ा बहुत। कल मैच है, आप पहले सेशन में बाहर ले जाते हैं, 1-to-1 कोचिंग उसको करते बताते कि ये अब ड्यूरिंग गेम में तो नहीं उसको आप करेंगे, वो तो आपने एक मैसेज भेजना है कि भाई ये कर लो। क्योंकि जब मैं टीम में था ना तो ड्यूरिंग द मैच, टेस्ट मैच, जब मैं हमारी फील्डिंग हो जाती थी ना और हमारी बैटिंग होती थी तो लंच टाइम पे मैं जाके मुशीबे के साथ बॉलिंग करता, क्योंकि आपको हर वक्त कोच की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि वो आपके सारे, अगर आपका रिपीटेबल एक्शन नहीं है उस पर काम करे, आपको बताएं कि विकेट की कंडीशन क्या है, क्योंकि समटाइम आपको पता नहीं चलता, उन्होंने इतने मैचेस खेले होते हैं। चले ताकि तजर्बे से फ़ायदा उठाना ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी और ये कि कोच जब आपके साथ होते हैं तो कोच आपको एक प्लान देते हैं और फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपने कितने उस प्लान पे बॉलिंग की है, किस तरह अचीव किया वो प्लान कि नहीं। यासिर ये बात आपकी बड़ी मुनासिब है और बिल्कुल समझ आने वाली है। नहीं हम सिर्फ बात ये कर रहे थे ना, हेड कोच नहीं, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, आप स्पिनर हो ना, तो अगर आप उसके स्पिन बॉलिंग कोच है ना तो वो आपका जिम्मेदार है, वो हेड कोच को रिपोर्ट करेगा। तो आपने उसको उसके साथ कह रहा था कि जब आप कह रहे हैं कि एक बैटिंग कोई नई चीज नहीं सिखा सकते, कोच नहीं है, आप बात करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, जाहिर है आपकी स्किल तो चेंज नहीं होती। हाँ आपको आइडियाज मिल सकते हैं, दे गिव यू आइडियाज कि इस पेज पे ऐसे कर लो। चीजें ऐसी होती हैं जो अगर मेरे एक्शन है, बॉलिंग एक्शन है, ठीक है, मेरी थोड़ी सी कोई चीज़ गलत हो ना, तो अगर वो सही हो जाती है तो बहुत बड़ा फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। ठीक, तो वो देख रहे होते हैं, बार बार आपकी वीडियोस भी देख रहे होते हैं, सारी चीज़ें देख रहे। बड़ी आपने अच्छी बात की भट्टी साहब, बात तो ठीक है, बात ठीक है, कोचिंग की हर वक्त जरूरत होती है, कोचिंग किसी भी स्टेज में आप खेल रहे हो। यासिर कह रहे थे ना कि बॉलिंग कोच नहीं है साथ, तो भाई जो हेड कोच है एक बैटिंग कोच भी है, मेरा ख्याल है साथ कोच होएगा।
ठीक है। कोच होगा, बॉलिंग कोच होगा, लेकिन उधर जाके तो उसकी वो कोचिंग उस तरह तो नहीं करेगा जैसे आप सेशन में। लेकिन मुझे तो लगता है उस्मान तारिक से ही ये काम लिया जा रहा है। उसकी वैरायटी ज़्यादा, उसी को कहोगे तुम ही सबकी कोचिंग भी करो। अच्छा अच्छे, वो मेरे ख्याल में हाउ ओल्ड इज ही, कोई आपको है आइडिया? 33 95 की उसकी, इतने तो नहीं फिर, मतलब 95 की उसकी डेट ऑफ बर्थ, 95 की 30 साल। ना करो ना। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास की एज लिमिट क्या जरा वो भी इनसे पूछे। उसने 10 साल छोटी करवाई है, मजाक कर रहा हूँ। जो कोई जगह होती है। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा अभी जो आप हंस रहे हैं। अभी जो क्रिकेट हो रही है, पैनल जो है ना वो हिल गया। अभी जो क्रिकेट हो रही है इसमें एज लिमिट क्या है? 30 इयर्स जी। अगर आप खुद ही तो ये देखें ना, उसको फॉलो नहीं कर रहे। 33 इयर्स का आप खिला देखिए पहले तो मैं स्पिनर के जो है ना, स्पिनर के 25 साल के बाद आपको बॉलिंग का पता चल जाता है। 30 साल की उम्र आप पक्के हो जाते हो, पक्के स्पिनर बन, उसके बाद आपका ये तो है, ये तो ऐसी एज लिखवाई है ना अपनी, बिल्कुल ऐसी परफेक्ट एज लिखवाई है 30। अब मेरा करियर स्टार्ट हो गया। सारे जिस स्पिनर से पूछेंगे वो कहेंगे यार सही तो कह रहा है। 5-8 साल खेलूंगा अपना, तबाही भी मचाऊंगा। तबाही भी मचाऊंगा, लेकिन जोर तो लगाना ही नहीं है। आराम से खड़े होकर और फिर बीच में फ्लो में भी नहीं जाना, रुक के बॉल करनी, थोड़ा बीच में सांस भी ले। अभी इन लोगों ने मेरे ख्याल में किया पीसीबी ने कि 30 साल से अगर एज ज़्यादा हो जी तो फर्स्ट क्लास की डेब्यू नहीं करानी चाहिए। ठीक है। नहीं यार ये गलत है, अभी वो नहीं ये गलत है। ये मैं इन चीज़ों के फेवर में, ये देखो डेब्यू की बात कर रहा हूँ। अगर पहले से खेल रहे तो ठीक है, नहीं वो अगर चांस बनता है नेशनल टीम का तो आप कितना सर्व कर सकेंगे। दीज थिंग्स नीड टाइम। आप टीम में डालेंगे फर्स्ट क्लास इटसेल्फ एक बहुत फर्स्ट क्लास एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एजाज है ना। फर्स्ट क्लास भी बिल्कुल है। फर्स्ट क्लास वही खेलता है जो कि अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, सिर्फ अच्छा नहीं होता। फर्स्ट क्लास बड़ा अच्छा लेवल है। तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, आप किसी का हक मार सकते हैं, किसी का हक मार सकते हैं। क्या पता किसी ने लेट स्टार्ट किया क्रिकेट। आपने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं यासिर जी? कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले? मैंने खेले 217। भट्टी साहब आपने? नियर अबाउट 50। सॉरी 50 आपने 170 के करीब खेले, 165-70। हमारे टाइम में तो पिंडी के 4 मैच होते थे, वो भी बर्ड विकेट पे, तो हमने तो खिलाते यार कभी ये क्या, कभी कहते हैं कोच नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं यार 4। यार देखें आप भट्टी साहब से तो इस तरह इख्तिलाफ नहीं कर रहे। नहीं इख्तिलाफ नहीं कर रहे हैं, इख्तिलाफ नहीं है चीज। और इख्तिलाफ कैसे करते हैं यासिर जान? कर तो रहे, चेंज हो गया, टाइम चेंज हुआ। अब आप सिर्फ चेक कर रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट, गुड चेक। वो जो भी बात सिर्फ थोड़ी सी फर्क होती है, आप चेक कर लेते हैं उसको। देखिए उस वक्त सिर्फ रीजन्स खेलते थे, डिपार्टमेंट नहीं होते थे। अब रीजन के 8-10 मैच हो गए हैं, इतने डिपार्टमेंट के हो गए हैं, तो एक ही सीजन में आप 15-20 फर्स्ट क्लास खेल लेते। सही बात। पहले ये नहीं था, जिसकी वजह से फिर वो। चलें पाकिस्तान टीम की तरफ वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान टीम, चलें आज एक अच्छा मैच भी हो गया, ऊपर से एक 100 भी हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें नीचे समझ नहीं आई, लेकिन कप्तान का इंटेंट, टीम इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन ठीक हो गया, कोशिश की, कुछ शॉट्स अच्छे भी खेले। आउट हुए तो शॉट इतना अच्छा नहीं था, वो बुरा शॉट था, अवॉइड हो सकता था। लेकिन चलें T20 क्रिकेट है, आप आउट हो जाते हैं कभी कभी ट्राई करते हुए। बाबर आजम को खिलाया, टीम में रखा, लेकिन बैटिंग नहीं करवाई, एक मुझे तो समझ नहीं आई। और पैनल की बात आपने सुनी। अब आगे क्या होना चाहिए? हमारा बड़ा मैच है न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ को डिस्कस कर लें और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो आप समझते हैं होनी चाहिए उसके ऊपर कमेंट कर लें। देखिए पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त बॉलिंग है जी, ठीक है, और हमारे पास इवन हमने ब्रार को भी बाहर बिठाया, लेकिन स्टिल वी हैव 2 बॉलर्स एक्स्ट्रा, साइम एंड सलमान अली आगा, बिल्कुल, जिन्होंने आज बॉलिंग नहीं की। बिल्कुल फ़हीम साइम ने की है, साइम ने की है, फ़हीम ने की है, सलमान मिर्ज़ा ने की है, शादाब ने की है, और उसने नवाज ने की है, और उस्मान तारिक ने की है। अब ये देखिए 6 और 1 फ़हीम 7 जी। तो फ़हीम की जगह मेरे ख्याल से एक रेगुलर बॉलर खिलाएं। नहीं वो तो हमने कल भी कहा था कि खिलाएं, ठीक है, नसीम शाह ही बनता है, तगड़ा खिलाएं, नसीम शाह को खिलाएं, यश नसीम शाह का ही बनता है। हाँ नसीम शाह का ही बनता है। हाँ बिल्कुल, चले उसको खिलाएं। और बाबर को, अगर आप नाफे की जगह आप फ़खर को लें,
अब बाबर को तो कुछ नहीं कर सकते। नाफे हाँ, बाबर को अगर आपने नाफे को एक मैच खिलाया, बस इन दोनों में से एक की जगह फ़खर को ले आए यार भाई, चाहे नाफे को करते हैं या बाबर को करते हैं, लेकिन फ़खर को जरूर शादाब की जगह ला सकते, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फ़खर शादाब की जगह ला सकते, शादाब की जगह ला नहीं शादाब नहीं, क्यों उन्होंने आउट किया, क्यों यार, एक बैट्समैन की जगह है ना, बैट्समैन है वो, आप ऑलराउंडर को ना निकाले ना, शादाब बॉलिंग भी करके देते हैं, हो जाएगी। दो ऑलराउंडर रखे। देखिए मैं आपको एक चीज़, आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर करें इस चीज़ पे। एक होता है साइकोलॉजिकल एज, वो एक प्लेयर का एक टीम के अगेंस्ट होता है, और एक टीम का एक टीम के अगेंस्ट भी होता है। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड पे एक साइकोलॉजिकल एज है शुरू से, एवरी आईसीसी टूर्नामेंट, एवरी होम सीरीज, एवरी अवे सीरीज, सिवाय न्यूजीलैंड में चलना शुरू हो गया, वट एवर, ठीक है, वट एवर, वो मैं वो नहीं कह रहा, उसके लिए मुझे डर लग रहा है। मिचेल पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई मेरे, नहीं पिछले मैच में वही तो खेला, बहुत वही अच्छा तो खेला। मिचेल फिलिप्स, फ़खर जो है ना, फ़खर फिलिप्स खेला, फिलिप्स नहीं, मिचेल की बैटिंग नहीं है। ठीक, फ़खर का जो साइकोलॉजिकल एज है ना न्यूजीलैंड पे, यासर भाई मेरे ख्याल में ना सिर्फ दो चेंजेस बन सकते हैं। पहले चेंज ये कि नसीम शाह को आप लेके आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, और बैट्समैनों में अगर देखें तो नाफे इतना वो नहीं खेला, फ़खर जमान का वो हो सकता है, हाँ होना चाहिए। ये दो चेंजेस लेकिन बन क्या सकते हैं। फ़खर जमान के लिए स्टेज ठीक है, ये सुपर 8 में एकदम प्रेशर, क्यों कुछ नहीं है, सीनियर प्लेयर है, 2017 से खेल रहा है यार, 2017 में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में किया था, सेंस नहीं बनता ना उसको बाहर बिठाना यार, या तो आप उसको टीम में ही ना रखो, लेकिन जब रखते हो तो आप उसको खिलाओ ना। वही बात है, सेम बात बाबर के लिए बार बार कर रहे हैं। तो बाबर को इसीलिए खिलाया ना कि आज खुदा न खास्ता ऊपर से 1-2 आउट हो जाते हैं, जाओ बाबर करके आओ, नहीं आउट हुए तो बस बाबर थैंक यू, अब आप थैंक यू हो जाओ। न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बैठ जाओ। मुझे एक चीज़ मैं इस पे वो हूँ कि मैं डबल माइंडेड हूँ कि न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसको चेजिंग नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चेजिंग पे जाना चाहिए। हमने सुबह भी एक बात की थी, सुबह सोच मतलब सकते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड की, अगर आपने अब ये स्टेटमेंट दी तो फिर ये बात खराब हो जाएगी। नहीं, मैं क्योंकि पहले आपने 15 मिनट पहले मुझे ये कहा था कि आपने इसमें नहीं फंसना इस चाल में, अब आप खुद फंस रहा हूँ। क्या सोच सकते हैं? नहीं अच्छा नाइट मैच है ना, नहीं कभी नहीं, लाइटों में तो कभी चेज ना करो, कभी भी नहीं, नेवर। अच्छा मैं मान लिया करें कभी किसी की बात, मुझे ये बताएं कि हम अगर साइम को बाहर बिठा के फ़खर को उसकी जगह खिलाएं, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। क्यों जैसे फिर वो ये कहेंगे कि बॉलिंग नहीं, साइम और बॉलिंग तो ये 5 बॉलर इन्होंने किस लिए खिलाए? यही तो मैं सुनना चाहता था। मार खाए तो फिर खाए क्यों खाए? मार खेलने आया ना। नहीं क्यों का तो जवाब नहीं है। नहीं मार देखिए बॉलर मार पड़ती है ना। नहीं मार खाएंगे तो सलमान है ना, सलमान भी है और दूसरा वो है बेटी साहब। अभी देखे ना जिस बॉलर को आपने खिलाया उसको पूरा मौका दे ना, कब बॉलिंग करवाएं पूरी। किसको छक्के नहीं पड़े चौके नहीं पड़े, हारे को पड़ जाते हैं, लेकिन ये तो नहीं उसको टाइम दे के, यानी कि इस टाइम चले अच्छी शॉट कोई अगर मारता है बैट्समैन तो मारता रहे। आप मतलब बॉलिंग जगह पे करें, डिसिप्लिन के साथ करें, उसके बाद भी अगर कोई बहुत अच्छा शॉट खेलता है तो खेले। नहीं अब देखें ना जैसे हम बात कर रहे हैं कि जी बाबर को खिलाया, बाबर को बारी नहीं आई, तो जो इनको बॉलर को एज ए बॉलर खिला रहे हैं उनकी भी बारी नहीं आई, तो उन्हें उनको बॉलिंग तो पूरी करवाए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ओवर करा के तो वो क्या ऑलराउंडर है। फेम से अच्छा है कि नसीम शाकिर, हाँ ये पाकिस्तान की जगह के लिए बहुत जबरदस्त, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑलराउंडर्स हैं, नवाज है, वो बैटिंग भी कर लेता है यार, उस्मान है, उस्मान विकेट कीपर उसके बाद है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ तक बैठेंगे आपकी, हाँ तो फिर आप आपके 2 मेन बॉलर होने चाहिए, फास्ट बॉलर बिल्कुल होने चाहिए। ये तो मैं काफी देर से कह रहा हूँ कि 2 फास्ट बॉलर तो होने चाहिए। देखिए और ये आप लोग भी कह रहे हैं तो अगर सुन लें, और सुलेमान मिर्जा और नसीम शाह के 2 बॉलर हैं ना जी, तो बस ठीक है। और कितने चाहिए इनको? बाकी 3 स्पिनर ऑलराउंडर आपके, शताब आपके पास है, नवाज आपके पास है, बीच में जरूरत पड़ती है कप्तान खुद कर लेता है। बिल्कुल। तो साइम को बाहर बिठा के अगर फ़खर को खिला ले तो क्या है? नहीं साइम को ना बाहर बिठा। क्यों? साइम यार 2-3 मैच तो हो गए और कितने दे दें उसको? फ़खर को एक भी नहीं मिला, खिलाएं 25-30 तो किए, 23 किए हैं 2 मैचों में किए शुरू में, फिर इसमें भी 14 तकरीबन 14-15। आप अबरार को टीम में वापस नहीं ला रहे अब? नहीं अबरार मेरे ख्याल में अब उसकी इस बॉलिंग में स्पिनर्स में इसकी जगह नहीं बनी,
इससे ज़्यादा स्पिनर होंगे तो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं, नहीं। शादाब की कैसे बनती है और शादाब उसकी कैसे नहीं बनती? शादाब ने शादाब सिर्फ एक मैच शादाब ऑलराउंडर भी है ना। नहीं, एक सेकंड, वो आपके पास नवाज है ना, एक मैच में सिर्फ नहीं, एक नहीं चाहिए होता ना, T20 है ना यार, जहाँ पे फिनिश करनी होगी 5 ओवर चाहिए होंगे। नहीं तो आपने राणे को भी तो रखा हुआ है ना। राणे को फारिग करना है, राणे को बिठाना है, नसीम शाह को खिलाना है हमें। शादाब ये वो भी आधा ऑलराउंडर है। शादाब सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं चला, इंडिया के अगेंस्ट नहीं चला, बाकी उसने उससे पहले मैच में भी 30 रन किए थे। नहीं तो आज फिर कौन सा चला 36 किया है, 36 जैसे शॉट मारी ऐसे तो बंदा इसको खिलाई तीन आउट भी किए। किलो भट्टी साहब कौन? भट्टी साहब 3 आउट भी किए। कौन यार कोई तो पूछने वाला हो ना कि भाई तुम्हें ये क्या कौन सी शॉट खेलते हो, कोई तो पूछने वाला कौन? आखिरी ओवर में 2 छक्के मारे। साइम यार वो किधर जाके भाग भाग के खेल रहा है यार। शादाब यार साइम को बाहर बिठा, फुल बाहर। मैं कहता हूँ उसे एक झटका लगना चाहिए था इस मैच में, अगर जैसी ऐसे शॉट मारी है ना इसको बाहर बिठाना चाहिए। लेकिन सुपर 8 में ज्यादा वो नहीं करनी चाहिए, तजुर्बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तजुर्बात नहीं यार, वो तो एक्सपीरियंस प्लेयर है फखर, और अपने पॉजिटिव क्रिकेट के लिए पाकिस्तान टीम नहीं, ये तो जिनके रोल है, हर बंदे को अपने रोल का पता होना चाहिए कि मेरा क्या रोल है, किस टाइम मेरी बैटिंग आ सकती है, किस टाइम मेरी बॉलिंग आ सकती है, और कहाँ पे मैं फील्डिंग करता हूँ, उसके लिए मैं कितनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी, हर बंदे को अपने रोल का पता होना चाहिए। यार इनको अपनी रोल का जब सबको अपने रोल का पता होगा तो ये बात ठीक है। देखिए रोल डिफाइन हो जाना चाहिए, पता होना चाहिए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। यार ये तजर्बात नहीं करते आपका वो। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, आपकी बात ठीक है। जस्ट डिस्कसिंग के कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जिनके ऊपर रिप्लेसमेंट बनती है, वहाँ पे रिप्लेसमेंट कर लें, और जिनके साथ अब जाहिर है आप लिंगर ऑन करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब नाउ इज़ नॉट द टाइम कि आप उनको थैंक यू कहें और एक नया तजर्बा करें, क्योंकि मे बी फ़खर कैन टेक दिस हैंडल ऑफ कमिंग इनटू द टीम एट दिस स्टेज, एंड जो इसके अलावा प्लेयर हैं वो शायद ये प्रेशर हैंडल ना कर सकें। जिन रिप्लेसमेंट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर उन्हें रिप्लेस होना था तो आज के मैच में हो जाते, थोड़ा सा कंडीशंस के साथ एक्लेमेटाइज हो जाते, एक मैच खेल लेते, इतनी बड़ी टीम नहीं थी तो एक बेहतर सिचुएशन होती। लेकिन मैं एग्री करूंगा अब यासिर हमीद के साथ कि अब अगर आपने चेंज करना है तो आप एक बॉलर अंदर ले आए जैनवन, जो नसीम शाह हैं, और बैटर में आप फ़खर ज़मान को अंदर ले आएँ, और रिप्लेस किससे करेंगे वो हम पूछ लेते हैं। आपके 2 नाम कौन से हैं जो बाहर जाएंगे, और ये 2 नाम अंदर आएंगे? फ़हीम और नाफे। फ़हीम और नाफे को बाहर यासिर शाह कह रहे हैं भेज दें, और फ़खर और नसीम शाह को ले आएँ। भट्टी साहब आपके? मेरे भी यही 2 हैं। और आपके? मेरे भी यही 2। कंसेंसस है जी पैनल का, इन 2 प्लेयर्स को ये पाकिस्तान को बेहतर सर्व कर सकते हैं, अगर ये टीम में आएंगे तो वैल्यू ऐड करेंगे, और इतना कोई कॉम्बिनेशन पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी बॉलिंग भी पूरी होगी, आपकी बैटिंग और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, पावर हाउस हो जाएगा, पावर हाउस हो जाएगा। और पावर हाउस ही ऐसी ही टीम चाहिए, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है सुपर 8 की जिसमें कोई भी टीम हल्की नहीं है, किसी भी टीम को आप लाइटली नहीं ले सकते, और आपको पहले 2 मैच जीतना आपका टारगेट होना चाहिए। वैसे तो आप 3 मैच जीतें और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, लेकिन एट द वेरी लीस्ट 2 मैच तो जीते ही, फिर जब वो हो जाएगा तो जाहिर है यू विल बी थ्रू। तो ये सिचुएशन है अब तक की। आई होप कि पाकिस्तानी टीम फैसले भी ठीक करेगी, मैनेजमेंट भी फैसले ठीक करेगी, और बेहतरीन टीम को खिलाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया और रमज़ानुल मुबारक का भी आगाज़ हो गया। तमाम नाज़रीन को रमज़ान करीम मुबारक हो। मेरे डिस्टिंग्विश्ड पैनल को रमज़ान करीम बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल करे, और ये इंतहाई रहमतों वाला महीना है। पाकिस्तान की टीम के लिए भी दुआ करें, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।